अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। और अभी कुछ देर पहले मैंने ये ट्वीट किया था कि ये झटका सिर्फ जांच एजेंसियों को नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को भी है। आप समझिए, जिस मामले को दिल्ली की केजरीवाल सरकार के जाने का सबसे बड़ा कारण माना गया, उसे कोर्ट ने आरोप तय करने के लायक भी नहीं समझा। ये ट्रायल चलने के बाद बरी होने से भी बड़ा झटका है। अब मैं आपको पूरा समझाता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा और क्या आज मेरी अरविंद केजरीवाल से इस कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के दौरान भी मुलाकात हुई, कोर्ट से जब वो निकल रहे थे तब भी मुलाकात हुई और बाद में उनके घर पर भी मुलाकात हुई। मैंने ये समझने की कोशिश की कि इतने बड़े मामले में जो उनकी पूरी साख के साथ जुड़ गया था, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी जो साख थी वो थी ईमानदारी। वो बार बार अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर, आज कथित शब्द इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कोर्ट का आदेश आ गया है, तो जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर इस मामले में पूरी पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, वो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अरविंद केजरीवाल को न केवल आरोपी बनाया गया, बल्कि उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया गया। आप ये समझिए, क्योंकि सीबीआई ने जो केस दर्ज किया, जो प्रेडिकेट ऑफेंस बनाया, उसी के आधार पर ईडी ने एक केस बनाया, ईडी ने जांच करनी शुरू की और ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया कि क्राइम की प्रोसीडिंग आम आदमी पार्टी के पास पहुंची। आप समझिए, ये राजनीतिक खेल किस महीन तरीके से खेला गया था और इसका केवल एक ही उद्देश्य था, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करना। और कहीं ना कहीं आज चाहे भले ही न्याय की जीत हुई हो, सत्य की जीत हुई हो, भले ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा कि उनका स्टैंड आज पुष्ट हो गया, यह साबित हो गया कि उन पर गलत आरोप लगाए गए थे, उन्हें भ्रष्टाचारी कहा गया था। अरविंद केजरीवाल रोते हुए बोले, आंसू निकल आए उनके और वो बोले कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। आज अदालत ने पूरा साबित हो गया है कि किस तरीके से यह राजनीतिक खेल खेला गया और इस खेल में तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी, एलजी, क्या सबकी भूमिका नहीं थी? कोर्ट ने यह कहा कि जो जांच अधिकारी है उसके खिलाफ विभागीय जांच हो, लेकिन क्या सिर्फ जांच अधिकारी से काम बन जाएगा? हम पहले से ये कहते रहे थे, आम आदमी पार्टी से जब बात होती थी तो आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि जो अधिकारी झूठे केस बनाने में सरकारों का साथ देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो शायद वो बाज आए और इस तरीके से राजनीतिक दुरुपयोग रुके। लेकिन आज के इस फैसले ने यह साबित कर दिया है कि कितना भी दबाव हो, अदालत तो फाइल के आधार पर काम करेगी। आप ये समझिए कि जज साहब जब फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितना आप फाइल को पढ़ते हैं, जितना आप फाइल को कुरेदते हैं, उतना सच सामने आता है। ये आप समझिए, कोर्ट ने उसी फाइल के आधार पर जो पुलिंदा सीबीआई बनाकर कोर्ट को देती थी, उसी के आधार पर आरोप मुक्त कर दिया है। मैं क्योंकि लीगल जर्नलिस्ट रहा हूं तो मैं आपको समझा सकता हूं कि आरोप मुक्त होने का क्या मतलब होता है। यानी कोर्ट ने जो चार्जशीट सीबीआई के जरिए दाखिल की गई, उस पर चार्ज फ्रेमिंग के लायक भी नहीं समझा। आप समझिए कि अदालती प्रक्रिया चार्ज फ्रेम होने के बाद चलती है, फिर ट्रायल चलता है, सबूत गवाह पेश किए जाते हैं, गवाहों के बयान होते हैं, आरोपी के बयान होते हैं, उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है कि आरोपी को बरी किया जाए या सजा सुनाया जाए। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट, देश की सबसे प्राइम एजेंसी, देश की प्रीमियर जांच एजेंसी, उसकी चार्जशीट को कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करने के लायक भी नहीं समझा। और तो आप छोड़ दीजिए, दिल्ली का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, हर जगह बीजेपी जो है शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला कहकर आम आदमी पार्टी पर हमला करती थी। मैं शुरुआत से ये कह रहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनकी जो छवि बनी हुई है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रथम। अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी मजबूत छवि उन्होंने बनाई, आईआरएस की नौकरी छोड़ी, आंदोलन शुरू किया, आंदोलन की धरती से निकलकर वो गए पार्टी बनाने,
जब उन्हें कहा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने चुनौती दी कि वो चुनाव जीत के दिखाएं, शीला दीक्षित दिवंगत मुख्यमंत्री ने चुनौती दी, चुनाव लड़कर दिखाएं, अरविंद केजरीवाल चुनावी अखाड़े में उतरे, पहली बार में 28 सीट लेकर आए, अगली बार जो किया उसने तो इतिहास बना दिया, 67 सीटें लेकर आए थे, 67। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई, 62 सीटें लेकर आए थे। लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, यहां पर प्रो इनकम्बेंसी हो गई थी, 90 में से 62 सीटें जीते थे। और उसके बाद जब बीजेपी और तमाम नेताओं को उनको समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराना नामुमकिन है, तो एक ऐसी नीति जो सरकार ने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लाई, और सरकार ने यह दलील दी कि वही नीति पंजाब में भी उन्होंने लागू की है। पंजाब का रेवेन्यू बढ़ गया, आपको मालूम है? इस बार 2 साल से वहां का रेवेन्यू बढ़ रहा है। वही नीति पंजाब में लागू है जो दिल्ली में लागू की गई थी। लेकिन इस सरकार ने तमाम तरह के आरोप लगाए, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, दुर्गेश पाठक पर आरोप लगा, वो भी इस केस में आरोपी है, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, और तमाम नेताओं को, सत्येंद्र पता नहीं किस किस को गिरफ्तार कर लिया, और पार्टी को भी आरोपी बना दिया। अब ईडी का केस भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जब जो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है उसी के आधार पर ईडी अपनी जांच शुरू करती है। तो जब सीबीआई का केस ही नहीं टिका, उसी पर चार्ज नहीं फ्रेम हो पाए, तो ईडी का केस कैसे टिकेगा? तो आज ये बात जरूर उठती है कि क्या अरविंद केजरीवाल पर गलत आरोप लगाए गए थे? केवल दिल्ली चुनाव हराने के लिए ये आरोप लगाए गए थे? क्या इस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होगा? इस तरीके से जांच एजेंसियां, अगर आप विपक्षी को चुनावी अखाड़े में तमाम तरह के आरोप लगते हैं सत्ताधारी दलों पर, एसआईआर और फलानी चीजों को लेकर, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली चुनाव में भी कई तरह के वोट काटे गए, बड़े पैमाने पर वोट काटे गए, लेकिन क्या उसके बावजूद यह शक था कि हम जीत नहीं पाएंगे? इसीलिए ये केस पूरा रचा गया। अब ये सवाल इसलिए उठने लाजिम हो जाएंगे क्योंकि कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने राउज एवेन्यू, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है, किसी सामान्य जज ने फैसला नहीं दिया है। अब तमाम विपक्षी दल, ये केवल अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाएंगे और ये कहेंगे कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो। उसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से जांच एजेंसियां दुरुपयोग करती हैं अपनी ताकत का सत्ताधारी दल के कहने पर। और जिस तरीके का आदेश आया है उसने ये साफ कर दिया है कि अंत में जीत तो न्याय की होती है। और आप जाते जाते देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल रोते हुए, लगभग उनके आंसू आ गए और वो ये बोले कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। और जब वो घर पहुंचे तो किस तरीके से अपनी पत्नी और बच्चों से गले मिले। शायद रोज गले मिलते होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन आज जो गले मिले हैं उनके पिता पर, उनके पति पर जो आरोप लगा था वो आरोप धुल गया आज। तो आज गले मिलने में जो उन्हें सुकून मिला होगा वैसा सुकून शायद कभी नहीं मिला होगा। देखिए ये विजुअल और समझिए कि किस तरीके से प्रताड़ित किया गया सिर्फ दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए और एक नेता की छवि नेस्तनाबूद करने के लिए।